नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है कॉम्पिटिटिव शास्त्र पर। और दोस्तों देखिए, आइए आज हम लोग देखेंगे बीएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी इन सभी का प्रैक्टिस सेट के लिए, चाहे ट्रेडमैन हो चाहे कोई भी इसका एग्जाम हो, ठीक है। इसका प्रैक्टिस सेट आज हम लोग देखेंगे, 10 क्वेश्चन इसमें है। और आज से ये शुरुआत कर रहे हैं हम डिफेंस वाले का, ठीक है। तो आप लोग का अगर एग्जाम है तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आप लोग को उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन का निर्देश पहले हम पढ़ दे रहे हैं, ठीक है। निर्देश है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से एक अनुक्रम दिया गया है। मतलब एक अनुक्रम दिया गया मतलब कि एक लाइन दिया गया होगा या कुछ भी दिया गया है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, उसे ज्ञात कीजिए। जो लुप्त पद है ना उसी को ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है एक सीरीज से क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें एक अनुक्रम दिया गया है और जो लुप्त पद है उसी को ज्ञात करना है। हमारा ये अनुक्रम क्या है? 61 है, 61, 52, 63, 94, 46 और यहाँ पे 8, यानी कि इसी की जगह पे क्या आएगा हमको देखना है। देखिए, तो इसमें कभी कभी अल्टरनेट भी चलता है। अल्टरनेट का मतलब ये होता है कि एक को छोड़ करके ऐसे अल्टरनेट का आएगा। तो 61 और फिर 63, तो हमको दिखाई दे रहा है कि 2 बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा कि 61 है, 61 से 63 हो गया, यानी कि 2 बढ़ा है। लेकिन यहाँ से 46 तो इसमें तो घट जा रहा है, तो यानी कि यहाँ पे ये वाला फेल हो गया, ठीक है। ये वाला माइंड काम नहीं करेगा, तो फिर दूसरा अब तरीका को ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए, इसमें हम देखेंगे कि 61 और 63 है और 52 है यहाँ पे, फिर 94, 46 और 8 है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? जब बनाएंगे तो आप लोग चिंता में नहीं कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में चलने लगता है। इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। तो आना लाजमी है, ठीक है, वो आना चाहिए। तो 61 और 63 को अगर हम जोड़ रहे हैं, देखिए, तो 61 और 63 को अगर हम जोड़ रहे हैं तो 4, अब 124 हो गया ना। अब 124 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 62 आ जाएगा, 62। और देखिए, तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया? अभी तक हम क्या लिए हैं? 61 और 63, यानी कि यहाँ से यहाँ तक लिए हैं। और हम 62 है। अब बीच वाला पद इसमें क्या है? बीच वाला पद इसमें 52, इसमें 62, यानी कि 52 में इसमें, यानी कि हम इसमें से 10 घटा देंगे। 62 जो आया है मेरा, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो 2 से भाग दिए हैं, और फिर जो हमारा 2 से भाग दे दिए, 62 आ गया। अब इनमें से 10 हम घटा रहे हैं, तो हमारा क्या जा रहा है? हमारा 52 आ जा रहा है ना। अब देखिए, इसी प्रकार से अब हम इसी को भी चेक करेंगे, ठीक है। इसी तरह से इसको भी बनाएंगे। अब देखिए, और हम इसमें भी 3 है, तो 94 और इसको x को जोड़ेंगे, इसको x मान लीजिए। तो अगर हम इसको बनाएंगे और 94 प्लस x, और इसके दोनों को जोड़ करके हम क्या कर दिए? 2 से भाग दिए हैं, दोनों को ये जोड़ दिए, जोड़ के 2 से भाग किए ना, 2 से भाग किए हैं। तो अब बीच वाला पद आ गया है। तो बीच वाला पद आएगा जी। बीच वाला पद नहीं आया है। बीच वाला पद में से 10 वो कम आया है, ठीक है। बीच वाला पद में से 10 को कम आया है ना। तो बीच वाला पद क्या है? 46, यानी कि 46 ये जो है, ये हमारा 10 अभी कम, इससे 10 ज़्यादा आएगा। इससे 10 क्या होगा? इससे 10 ज़्यादा आएगा, कि 52 है, 62 आया था, तो इससे 10 ज़्यादा आया है। तो 46 में 10 जोड़ देंगे तो 56, यानी कि हमारा 56। ये 56 समझ में आ रहा है ना? ये 10 ज़्यादा आया है, इसीलिए 10 ज़्यादा हम लिख दिए, ठीक है। और इसको अब हम बना लेंगे। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, देखिए, तो 56 दूना 112, तो 112 बराबर ये 94 प्लस x, तो 90 4 94 प्लस x लिख देंगे, ठीक है, x है। तो हमारा x बराबर अगर निकालना होगा तो हम 112 में से 94 निकाल लेंगे कि नहीं? 112 में से 94 निकालेंगे ना, तो 112 माइनस 94, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा? और इसको देख लीजिए, 94, तो इधर 6, 12, 6, 18, यानी कि 18 हो जाएगा। यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया? यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे हमारा 18 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए, तो ये हमारा क्या हो गया? 18 आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, इसी क्वेश्चन को एक बार और हम समझ लेते हैं कि 61, 52 और 63 है, इससे हमारा बीच वाला पद निकाले थे हम। देखिए, तो इन दोनों को जोड़ दिए हैं, 61 और 63 को जोड़ दिए हैं 124 में जब हम 2 से भाग दे रहे हैं तो देख रहे हैं कि 62 आ रहा है, यानी कि बीच वाला पद से 10 ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसको इन दोनों को जोड़ देंगे तो 46 से 10 ज़्यादा आएगा। तो 94 और x, यहाँ पे 94 और इसको हम x मान लिए हैं। तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिए तो 56 आ गया मेरा, यानी कि 46 से 10 ज़्यादा आएगा। अब इस यहाँ पे हम कैलकुलेशन करके हम x का मान निकाल लिए, तो हमारा x का मान क्या आ गया? 18 आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, TQNKHEBY
VSPM और 3 ठो डॉट है, ठीक है। यानी कि और हमारे निर्देश में क्या बोला था, एक पद लूप है, यानी कि देखिए ये एक पद है, ठीक है। तो हम इस तरह से पहले देखेंगे टी से क्यू, यानी कि टी से क्यू घट रहा है ना, तो कितना घट रहा है, तो टी से क्यू 3 घट रहा है। टी का होता है 20, टी का होता है 20 और क्यू का होता है 17, तो 3 घट गया। एन का होता है क्या 14, के का होता है 11। देखिए तो 3 3 3 3 घट रहा है ना, 3 3, यानी कि 3 3 हमारा घटते ही चला जा रहा है, ठीक है। अब देखिए हमारा के से भी ये चीज आएगा, एच तो 3 घट रहा है, ई भी 3 घट रहा है। तो इस तरह से हम देख लेंगे हर एक जगह क्या हो रहा है, 3 3 घट रहा है। तो यहाँ से भी हम 3 घटा देंगे, जो भी आएगा उसमें से फिर 3 घटा देंगे। तो एम में से 3, यानी कि 13 में से 3 घटाएंगे हम, हमारा 10 आएगा, और 10 पे क्या जाएगा जे। और ये नंबरिंग आपको याद होना चाहिए, जे है, ठीक है। अब जे में से जब हम 3 घटाएंगे तो जी हो जाएगा, जी यानी कि 7 पे आ जाएगा। और 7 में से जब 3 घटाएंगे, 7 में से 3 घटाएंगे तो डी आ जाएगा, यानी कि जी में से 3 घटाएंगे तो हमारा डी आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखिए, और ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा ये है, ठीक है। ये क्वेश्चन का ऑप्शन ये है और हमारा आंसर ये आ गया। तो देखिए दोस्तों जे जी डी तो इसमें है ही नहीं, तो क्या होगा आंसर। अभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको चलना होता है, ठीक है। एग्जाम में अपने अकॉर्डिंग नहीं, आंसर के अकॉर्डिंग चलना होता है। तो हमारा ये भी आंसर जो है ना, ये आंसर दिया होता तो ये सही है, लेकिन अब देखिए हमारा क्या है कि AMPS, अब हम इसमें 3 3 का अंतर है, ठीक है। इधर से हम देखेंगे 3 3 घट रहा था ना, 3 3 घटाए थे हम। अब देखिए अब इसमें भी 3 3 देख लेंगे किस में घट रहा है। तो एन से के 3 घट रहा है, के LMN, और जी से EFG HIJ के, इसमें 4 हो जा रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 4 का गैप हो गया ना, तो इसीलिए हमारा आंसर गलत हो जाएगा। इसमें देखिए IJ के, इसमें 2 का ही गैप हो रहा है, इसमें 2 ही घट रहा है ना, इसमें 2 हो जा रहा है, तो 2 का गैप, तो इसमें भी घट, ये भी खत्म हो जाएगा। H है और J है, तो H का 8 होता है, J का 10 होता है। तो इसमें क्या है, इसमें भी 2 का गैप है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर गलत हो जाएगा। जी है जो है, जी है और जे है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, तो इसमें 7 होता है, ये 10 होता है और 13 होता है। तो 7 3 10 और 10 3 13। तो देखिए तो इसमें 3 3 प्लस 3 हो रहा है ना, +3। इसमें भी क्या होता है, इस तरह से जा रहा है तो +3 हो जा रहा है ना, +3। इस तरह जा रहा है तो +3, इस तरह जा रहा है तो -3। इसमें देखिए इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा, जैसे दिया है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर ये होगा, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, देखिए दिया हुआ है AZCXEVGT और यहाँ पे वाट है, इसको हम लोग को निकालना है, और KP है। देखिए दोस्तों इसमें क्या करना है आपको, कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है उसमें अपोजिट लेटर भी याद करना होगा। ए के उल्टा क्या होता है, बी के उल्टा क्या होता है, सी के उल्टा क्या होता है, ये सब आपको याद करना होगा। देखिए जैसे AZ जो अगर याद रहेगा ना, तो एक बार में लोग दिखाई दे देगा कि ए के उल्टा Z है, सी के उल्टा X है, ई के उल्टा B है, जी के उल्टा T है, GT रोड। और यहाँ पे अब क्या आएगा, इसको देख लेना है हमको, इसमें दिमाग लगाना है बस। अब अपोजिट तो हमको आ गया कि अपोजिट इसमें दिया है, के का उल्टा P हो गया, लेकिन अब देखिए हमको यहाँ पे क्या आएगा, इसको हमको देखना है। तो इसमें पहला लेटर लीजिए, इसमें पहला लेटर लीजिए, क्या है, तो A और C +2 का अंतर है, और इसमें पहला लेटर लीजिए, तो इसमें +2 का अंतर है, CDE। तो इसमें +2 का, इसमें भी +2 का, यानी कि यहाँ से जो जाएगा इसका पहला लेटर जो होगा वो +2, यानी कि जी में +2, तो GHI, तो यानी कि क्या हो जाएगा, I हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब I का उल्टा, अब देखिए ये तो हो गया, अब A का उल्टा, C हो गया तो C का उल्टा, E हो गया तो E का उल्टा। तो यहाँ पे I तो मिल गया हमको, G से 2 जाएंगे, GHI, तो I हो गया। अब हमको I से अपोजिट जाना है, तो I का क्या हो जाएगा, इंडियन रेलवे होता है, ठीक है। तो IR, तो यानी कि हमारा IR, तो यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको क्या करना है बस कि अपोजिट देख लेना है, उसको मिला लेना है कि यहाँ पे आएगा कौन, पहला लेटर क्या आएगा, और उसको अपोजिट दे दीजिए, आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों अब हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, 5 13 29 61 125 और 8 है, यानी कि वो जगह पे जो खाली है उसी को हमको निकालना है। तो 5 से 13 कैसे बन गया हमको यही ढूंढना है, और 13 से 29 29 61 ये कैसे मिल गया, यही हमको ये सीरीज का क्वेश्चन है। तो देखिए 5 से हम दुगुना अगर करेंगे तो 5 दूना 10, और 10 में 3 अगर जोड़ रहे हैं तो 13 हो जाएगा। तो इसमें हम क्या किए, अब यही क्रिया यहाँ पर भी होना चाहिए, फॉलो होना चाहिए, फॉलो होकर के 29 आ जाना चाहिए, तब हमको इसको सही मानेंगे। तो इसमें गुणा हम 2 किए हैं, और प्लस में हम क्या किए, 3 किए हैं। तो इसमें भी हम गुणा 2 करेंगे, और प्लस में हम 3 करेंगे, तो हमको 29 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम करेंगे। तो 13 में 2 से गुणा करेंगे
13 दूना 26 और 26 में 3 जोड़ेंगे तो 29 हमारा आ ही जा रहा है। अब इसमें भी हम अगर हम 29 में गुणा 2 करेंगे और प्लस 3 करेंगे तो 29 दूना 58, 58 में 3 जोड़ेंगे तो 61 आ ही जा रहा है। ठीक है, यानी कि ये भी हमारा फॉलो हो ही जाएगा। ठीक है, 2 और प्लस 3 गुणा में 2 करना है तो 61 दूना 122। ठीक है, 122 में 3 जोड़ेंगे तो 125। अब 125 में हमको ये सेम यही वाला कंडीशन हमको फॉलो कर देना है तो गुणा 2 प्लस 3 तो देखिए 125 दूना 250, यानी कि 250 में हमको 3 जोड़ देगा 253 तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या जगह आंसर हो गया। अब देखिए इसमें कुछ नहीं था, हमको बस जो एक कंडीशन मिल गया और यही हमारा यहाँ पे फेल हो जाता है तो हम दूसरे तरीके से ढूंढते हैं। ठीक है, तो अगर आपका भी अगर किसी तरह से ढूंढ रहे हैं फेल हो जा रहा है तो उसको छोड़िए, दूसरा तरीके से ढूंढना चालू कीजिए। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा 253। चलिए दोस्तों, अब हमारा 5 नंबर देखिए क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है, गाय है तो गाय का बछड़ा दिया है तो बिल्ली से अब क्या होगा। तो देखिए गाय का बछड़ा क्या होता है, बछड़ा गाय का क्या रिलेशन है, तो गाय के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, बछड़ा। तो इसी तरह से बिल्ली के बच्चों को हम क्या बोलेंगे, तो बिल्ली के बच्चों को हम क्या बोलते हैं, बिलौटा, मेमना या पीला, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बिल्ली के बच्चे को हम बोलते हैं बिलौटा। ठीक है, बिल्ली के बच्चे को बिलौटा बोलते हैं। तो मेमना भी जान लीजिए किसको बोलते हैं, मेमना बोलते हैं बकरी के बच्चा को। किसको बोलते हैं, बकरी के बच्चा को। बकरी के बच्चा को किसको क्या बोलते हैं, मेमना। अब पीला क्या बोलते हैं, पीला कुत्ता के बच्चा। पीला क्या हो किसको बोलते हैं, पीला कुत्ता के बच्चे को बोलते हैं। ठीक है, कुत्ता के बच्चे को हम पीला बोलते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग को याद रखना है, बिल्ली के बच्चे को बिलौटा, मेमना बोलते हैं बकरी के बच्चा को, और पीला बोलते हैं कुत्ता के बच्चा को। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, घोड़ा है तो हिनहिनाना, घोड़ा हिनहिनाना, घंटा तो इसका संबंध किससे हो, यानी कि घोड़ा का संबंध हिनहिनाना से है तो घंटा का संबंध किससे है। तो घंटा का संबंध ऑप्शन है ए में कि सरसराना है, तो सरसराना घंटा सरसराता है तो नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गरजना तो घंटा गरजता है तो घंटा तो गरजता नहीं है जी, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर गलत हो जाएगा। पीटना तो घंटा को हम पीटते हैं, तो घंटा को तो पीटते हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, घोड़ा जो हिनहिना रहा है तो उसको जो आवाज़ है ना, तो उसको आवाज़ से संबंध है। ठीक है, तो उसको पीटना इसमें नहीं मारेंगे, बहुत लोग इसमें पीटना मार देंगे, लेकिन इसका आंसर पीटना गलत हो जाएगा। आवाज़ जो निकलता है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बजना। घंटा क्या है, घंटा बजता है। ठीक है, तो हमारा ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, घंटा का संबंध किस हो जाएगा, बजना से हो जाएगा। ठीक है, और चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, और 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में आता है तो दिमाग में ये सेव नहीं हो पाता है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, तो इसकी प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अब देखिए हमारा निर्देश में दिया हुआ है, देखिए निर्देश में दिया हुआ है कि कुछ नीचे दिया गया है संख्या। ठीक है, और संख्या के लिए प्रतीक दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है कि ये जो प्रतीक दिया गया ना, इसको क्या लिखा जाएगा, इसको मतलब किस संख्या से दर्शाएंगे। अब देखिए हमारा 1 है, 2 है, 3, 4, 5 इस तरह से पूरा संख्या है 0 तक, 9 और 0, और इसके लिए 1 के लिए वृत्त दिया गया है, 2 के लिए जो है हमारा वर्ग दिया गया है, C के लिए C दिया गया है, और 4 के लिए बड़ा कोष्ठ ये चालू दिया गया है, 5 के लिए बंद दिया गया है। ये सभी के लिए क्या दे देंगे, एक एक प्रतीक दिया गया है। ये सब क्या है, ये संख्या है और ये प्रतीक है। ठीक है, तो हमारे इन प्रतीकों से कौन सी संख्या बनेगी यही हमको बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन भी होगा। अब देखिए अभी हमारा ये बड़ा कोष्ठ चालू हो रहा है तो इससे हमारा क्या बन जा रहा है, 4 हो रहा है ना, तो इसके लिए हम 4 लिख देंगे। ठीक है, इसके लिए जब बंद हो रहा है तो 5 बन रहा है तो 5 लिख देंगे, और जब यू उल्टा है तो यू उल्टा है तो किसके लिए क्या है, 0। ठीक है, ये उल्टा है तो इसके लिए क्या है 0, और ये सीधा है उसके लिए क्या है 9, और उल्टा डी के लिए क्या है, देखिए ये उल्टा डी, तो इस तरह से हमें मैच हो रहा है ना, तो उल्टा डी के लिए क्या है 6। तो हमारा क्या संख्या बन गया, यही हमारा संख्या बन गया 45,096, यानी कि 45,096 हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, जिसको एक बार और भी देख लीजिएगा। ठीक है।